आज हम सीखेंगे निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका होता क्या है और उसके क्लास 10 से रिलेटेड आपको क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा। एक्सरसाइज फर्स्ट को आज सॉल्व भी कराएंगे कि कैसे उसको सॉल्व करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप जानिए कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। निर्देशांक और ज्यामिति, आप कोई भी खेल के मैदान में गए होंगे तो खिलाड़ी एक स्थान, किस खिलाड़ी को कहाँ पर रहना है ये कोच बताए रखते हैं। तो किसी भी व्यक्ति हो या फिर वस्तु हो, किसी व्यवस्थित जगह पर उसे रखना ही क्या होता है, निर्देशांक होता है। ठीक है, उसी प्रकार जो संख्या होता है, गणित के सवालों में जैसे कुछ संख्याएं होती है 1 2 3 4 5, तो ये सभी संख्या को जिस स्थान पर रखा जाता है वो उसका होता है निर्देशांक। और ज्यामिति मतलब उसको किस जगह पर रखा जा रहा है वो आपका होता है ज्यामिति। तो ये होता है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में एक चीज आप ध्यान रखिएगा, एक होता है समतल। समतल क्या होता है, जो प्लेन अवस्था में रहता है उसमें आपका प्लेन अवस्था में हमेशा ध्यान रखिएगा 2 अक्ष होते हैं। ठीक है, कितने अक्ष होते हैं, 2 अक्ष होते हैं। एक अक्ष होता है आपका y और एक अक्ष होता है x। यहाँ पर x होता है, यहाँ पर y होता है, ये यहाँ पर y होता है। इसी का अपोजिट में, x का अपोजिट में क्या होता है आपका x डैश होता है और इसी के अपोजिट में क्या होता है y डैश होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, जो x रहता है इसको भुज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भुज बोला जाता है। और जो y रहता है आपका कोटि होता है। निर्देशांक ज्यामिति में x को क्या बोला जाता है, भुज, और y को क्या बोला जाता है, कोटि। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर इस टाइप से क्वेश्चन रहे 2,3, इससे समझ में आ जाइएगा कि ये x से सामने वाला जो रहता है हमेशा भुज पहले लिखा जाता है और बाद वाला जो संख्या रहता है वो कोटि होता है। मतलब कोटि को हमेशा x के बाद लिखा जाता है, मतलब भुज के बाद कोटि को लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप। इसके अलावा जो इसमें आपको 4 खाने दिख रहे हैं, यहाँ फर्स्ट खाना, यहाँ पर सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो ये अभी के सभी क्या है, चतुर्थांश होता है। मतलब ये प्रथम चतुर्थांश होता है, द्वितीय चतुर्थांश होता है, तृतीय और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। ठीक है, तो भुज किसे बोला जाता है, जो x रहता है वो भुज होता है। y किसे बोला जाता है, जो कोटि होता है उसे y बोला जाता है। मूल बिंदु, जहाँ से किसी भी चीज़ का शुरुआत होता है वो क्या होता है, मूल बिंदु। जैसे यहाँ पर जो मान रहता है वो हमेशा क्या होता है, मूल बिंदु हमेशा 0 0 होता है, यह ध्यान रखिएगा। तो x के साइड में 1 2 3 4, उसी प्रकार y में 1 2 3 4। x डैश से मतलब क्या समझ में आ रहा है, x के विपरीत। अगर 1 है तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 2 है तो इसका -2 हो जाएगा। 3 है तो इसका -3 हो जाएगा। 4 है तो -4 होगा। उसी प्रकार y डैश में क्या हो जाएगा, y का विपरीत। जैसे यहाँ 1 है तो -1 हो जाएगा, 2 है तो -2 हो जाएगा, 3 है तो -3 हो जाएगा, 4 है तो -4 हो जाएगा। ये आपका निर्देशांक ज्यामिति को कैसे दर्शाया जाता है ये होता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। अगर आपके पास सवाल दे देता है 2,3, ठीक है, तो 2,3 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है इसको जानिए। सबसे पहले आप समझिए, ये जो पहला चतुर्थांश है फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या किया जाता है, दोनों देखिए x का मान क्या में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, मतलब प्लस है। क्या इसमें क्या क्या होता है, x और कॉमा y रहेगा। ठीक है, मतलब x का मान भी रहेगा और y का मान भी रहेगा। तो यहाँ x का मान क्या में है, प्लस में है, y का मान भी क्या में है, 1 2 3 4, ये सभी प्लस में है। मतलब दोनों आपस में क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। तो 2,3 ये किस चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में। क्यों, क्योंकि दोनों का मान क्या है, प्लस में है। ठीक है, यहाँ 2 और 3 ये दोनों क्या है, प्लस में है। तो प्लस में है, दोनों प्लस में है, तो ये क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश में होता है। सेकंड चतुर्थांश में चलिए, सेकंड में क्या होता है देखिए, x अपोजिट है, विपरीत है, तो ये क्या में, माइनस में, मतलब x वाला क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। ठीक है, y क्या है, प्लस में, तो ये y प्लस में। इससे क्या समझ में आया, इसमें जो मान रहेगा वो माइनस में रहेगा और एक प्लस में, मतलब x का मान माइनस में और y का मान प्लस में। कभी भी कोई सवाल रहेगा जिसमें सामने वाला संख्या माइनस हो और बाद वाला प्लस है और पूछा जाए कि किस चतुर्थांश में, तो आपका आंसर तुरंत आ जाना चाहिए, चतुर्थांश में होगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ -2,4 लिख दिया, इससे क्या समझ में आया, -2 है, माइनस है, मतलब x वाला है माइनस, सामने वाला माइनस है और बाद वाला प्लस है। ठीक है, तो माइनस प्लस किस में आता है, सेकंड चतुर्थांश में आता है। तो मतलब एक किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। अगला क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले समझ लीजिए, x का मान क्या है, माइनस में है, y का मान क्या है, इसमें भी आपका क्या है, माइनस है, तो ये माइनस हो गया, -x
माइनस वाई, मतलब दोनों क्या है आपका माइनस माइनस में। तो इससे क्या समझ में आया, अगर दोनों माइनस रहेगा तो एक कौन सा चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में। अगर मान लीजिए यहाँ -3 है -4 है, अगर एक -3 रहेगा और -4 रहेगा तो क्या समझ में आया, दोनों माइनस में, मतलब एक कौन सा चतुर्थांश में रहेगा, तृतीय चतुर्थांश में रहेगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में ये रहेगा। अगला टॉपिक में चलते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट। फोर्थ कोऑर्डिनेट में देखिए एक्स का मान क्या में है, प्लस में है, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट क्या में है, माइनस में है, तो ये माइनस वाई। तो इससे क्या समझ में आया आपका कि इसमें क्या होता है, एक्स का मान क्या रहता है, प्लस रहता है, और वाई का मान क्या रहता है, माइनस रहता है। कोई भी सवाल रहेगा अगर सामने वाला प्लस है और बाद वाला अगर माइनस में है तो आपको समझ जाना है कौन सा चतुर्थांश में है, फोर्थ चतुर्थांश में। जैसे अगर +3 -4 दे दिया हूँ तो इससे क्या समझ में आया कि आपका यह कौन सा चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में। चतुर्थ चतुर्थांश में इसलिए है क्योंकि इसका पहला वाला मान प्लस में है, दूसरा वाला क्या है, माइनस में। कभी किसी सवाल में यह पूछा जाता है कि एक्स अक्ष पर स्थित वाई निर्देशांक क्या होगा, मतलब जो ये एक्स अक्ष है, ये क्या है, एक्स अक्ष है आपका, तो एक्स अक्ष में वाई निर्देशांक क्या होगा। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, एक्स अक्ष में क्या वाई का मान है, यहाँ पर सभी क्या चीज़ के मान है, एक्स के मान है। तो अगर मान लीजिए कहीं पर कोई बिंदु है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पूछता है कि क्या इस बिंदु पर y का निर्देशांक कुछ है, मतलब x अक्ष पर स्थित, मतलब x अक्ष पर स्थित है ये बिंदु, क्या इसमें y का निर्देशांक होगा, क्या यहाँ y का मान है, नहीं है। क्यों कि y का मान कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, मतलब ऊपर साइड, तो ऊपर का साइड है मान, नहीं है। तो मतलब अगर इसके हिसाब से अगर पूछा जाए x अक्ष पर स्थित y का निर्देशांक, y तो है ही नहीं, तो इससे क्या समझ में आया कि y हमारा क्या है, 0 है। तो इससे क्या समझ में आया, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, x, 0 हो जाएगा, क्योंकि x तो मान दिया हुआ है, x के लाइन में है, मतलब x का मान है, लेकिन y का निर्देशांक क्या होगा, क्योंकि इसमें y है ही नहीं, तो y क्या होगा, 0 होगा, तो x, 0। अगला टॉपिक जैसे आ जाता है y अक्ष पर स्थित x निर्देशांक होगा। अब समझ लीजिए y में कोई बिंदु स्थित है, मान लीजिए अगर कोई बिंदु अगर y पर स्थित है, क्या यहाँ पर x है, x का कोई मान है, यहाँ पर नहीं है। क्यों, क्योंकि y अक्ष पर ही यह बिंदु है। इससे क्या समझ में आया कि इसमें x क्या होगा, 0 होगा इस पद में, इस लाइन में। तो जब x 0 है तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0, y, क्योंकि x हमेशा आगे लिखा जाता है और y को बाद में लिखा जाता है, मतलब भुज को पहले और कोटि को बाद में लिखा जाता है। इसका एक प्रश्न पूछा जाता है मूल बिंदु। अगर कोई प्रश्न है मूल बिंदु कहाँ स्थित होता है, तो मूल बिंदु क्या होता है, या फिर मूल बिंदु कहाँ स्थित होता है, तो मूल बिंदु यानी ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ होता है, जहाँ से शुरुआत होता है, जहाँ यहाँ से +1 गया, +2 गया, 1 गया, 2 गया, -1 गया, -2 गया, -1, -2, मतलब कहाँ से शुरुआत हुआ यहाँ। तो ये मूल बिंदु में क्या रहा होगा, 0, 0, मतलब x का मान भी 0 रहा होगा और y का मान भी 0। तो मूल बिंदु हमेशा क्या होता है, 0, 0। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये एक्सरसाइज नंबर 1 का था, पूरा सवालों का जवाब। चतुर्थांश क्या होता है, कौन सा निर्देशांक में वो स्थित है, यही सभी सवाल फर्स्ट एक्सरसाइज में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे।